बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा ने शुक्रवार को आह्वान किया और उसके बाद वहां पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला। कुछ ऐसी ही साजिश की जा रही थी कानपुर में। दरअसल हुआ ये कि जुम्मे वाले दिन कानपुर में भी ज़ुबैर अहमद नाम के एक व्यक्ति ने एक ऑडियो वायरल किया। वो आपत्तिजनक ऑडियो था और उसके बाद उसके पास तकरीबन 25-30 जो युवा हैं वो इकट्ठा भी होते चले गए। माहौल बिगड़ने की जैसे क्या आशंका थी, उसको देखते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और पूरी सतर्कता बरतते हुए सबसे पहले जो युवक वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनको वहाँ से हटाया और उसके बाद इस पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में ज़ुबैर अहमद नाम का जो वो व्यक्ति था उसके खिलाफ नामजद और इसके साथ ही साथ अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात में भी मुकदमा दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी ज़ुबैर था उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सबसे पहले अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो ये ज़ुबैर पहले ट्रैफिक में सिपाही था और भ्रष्टाचार के एक मामले में ये इसको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद ये कोर्ट चला गया, कोर्ट से बहाली का अपना आदेश ले आया और कुछ साल नौकरी करने के बाद उसने फिर यहाँ से नौकरी से वीआरएस ले लिया। इस पूरे मामले में वो सबसे पहले नामजद था और पुलिस ने अब उसको गिरफ़्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है पहले हम आपको वो सुनाते हैं। दिनांक 26/9/2025 को चौकी क्षेत्र सुजातगंज थाना रेल बाजार अंतर्गत एक ऑडियो ज़ुबैर अहमद खान के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जिसके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया था ज़ुबैर अहमद खान, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली गई, साथ ही उसकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। देखिए, रेल बाजार के अंतर्गत एक शुजातगंज चौकी हमारी पड़ती है, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति है ज़ुबैर अहमद खान। इसने ये जो आइला मोहम्मद की पृष्ठभूमि में जो हमारे विवाद उत्पन्न हो रहे थे और पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से तैनात थी, उसने कुछ भड़काऊ बातें कहीं जिनका कि ऑडियो हमारे पास है और उसमें जब जांच कराई गई तो सत्ता पाई गई और इसने एक छोटा सा मजमा जो इलीगल टाइप का था, क्योंकि 163 BNSS लागू है, इकट्ठा करने का प्रयास करके शांति भंग की चेष्टा करी। इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अब जो दूसरी चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि ज़ुबैर ने नौकरी छोड़ने के बाद AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है उसको ज्वाइन किया था। कुछ समय उस पार्टी के लिए काम करने के बाद कुछ दिनों पहले ही ज़ुबैर ने समाजवादी पार्टी यानी सपा को ज्वाइन कर लिया था और इस संबंध में एक फ़ोटो सामने आई है जहां पर कानपुर के सपा के जिला अध्यक्ष फजल महमूद ज़ुबैर को अपनी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं और उनके साथ की ये फ़ोटो लगातार वायरल हो रही है। इस पूरे मामले में जब हमने फजल महमूद से बात करने की कोशिश की तो कई बार फ़ोन मिलाने के बावजूद उनका फ़ोन नहीं उठा। अगर उनकी बात होती है और अगर वो अपना पक्ष रखने को तैयार होते हैं तो उनका पक्ष भी ज़रूर रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि दंगा की साजिश रचने वाला वो व्यक्ति जो कि जुम्मे वाले दिन इस पूरे साजिश को अंजाम देने वाला था, उसके सपा कनेक्शन किस तरह से हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।